हेलो प्रोग्रामर्स। सो इस वीडियो में हम लोग लर्न करना स्टार्ट करेंगे HTML में फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स को या फॉर्मेटिंग टैग्स को। सो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थियोरेटिकली देख लेते हैं एंड देन हम उनको प्रैक्टिकली देखेंगे। सो क्या है HTML टैग्स फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स बेसिकली? सो इनको हम फॉर्मेटिंग टैग्स भी बोलते हैं। फॉर्मेटिंग टैग्स आर यूज टू डिस्प्ले स्पेशल टाइप ऑफ टेक्स्ट। स्पेशल टाइप ऑफ टेक्स्ट को हमें अगर शो करना है तो उसके लिए हम फॉर्मेटिंग टैग्स का यूज करते हैं। वी हैव द फॉलोइंग कॉमनली यूज फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML। सो कौन कौन से हैं? सबसे पहला है हमारे पास में बी टैग, दूसरा है हमारे पास स्ट्रॉन्ग, तीसरा है आई, चौथा है हमारे पास EM, पांचवा है यू, छठा है INS, सातवां है S, आठवां हमारे पास है डैल, नवा है हमारे पास मार्क, दसवां है हमारे पास स्मॉल, ग्यारहवां है सब और बारहवां है SUP। सो जो भी रिलेटेड टैग्स हैं आपस में, जैसे बी और स्ट्रॉन्ग रिलेटेड है तो हम इनको एक साथ लर्न करेंगे और इनका डिफरेंस भी समझेंगे। सो गाइस, सबसे पहले हमारे पास मेकिंग टेक्स्ट बोल्ड। दैट मीन्स ऐसा टेक्स्ट जो कि बोल्ड फेस के अंदर आए उसको बनाने के लिए हम कौन सा टैग यूज करेंगे? इन HTML वी कैन यूज बी और स्ट्रॉन्ग टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड। HTML में हम बी टैग या स्ट्रॉन्ग टैग का यूज कर सकते हैं टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। यानी दोनों ही टैग्स का आउटपुट जो है वो बेसिकली हमारा बोल्ड फॉर्म के अंदर टेक्स्ट होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस जो है वो लॉजिकल डिफरेंस है, वो हमें समझना जरूरी है। So the BHTML element is used to draw the reader's attention to the element's contents which are not otherwise granted special importance। तो B के थ्रू हम जब हमें नॉर्मली टेक्स्ट को ही केवल बोल्ड करना है रीडर के अटेंशन के लिए, लेकिन उसका कोई स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं है, तब हम B का यूज करते हैं। The strong HTML element indicates that its contents have strong importance, seriousness or urgency। स्ट्रॉन्ग को हम तब यूज करेंगे जब हम किसी ऐसे कंटेंट को शो करना चाह रहे हैं जिसकी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है या वो बहुत ही ज्यादा सीरियस काइंड ऑफ टेक्स्ट है। ब्राउजर टिपिकली रेंडर द कंटेंट्स इन बोल्ड टाइप। स्ट्रॉन्ग का भी जो आउटपुट आता है टेक्स्ट पर वो बेसिकली हमारा बोल्ड फेस के अंदर आता है या बोल्ड आता है। So the strong element is for content that is of greater importance, while the B element is used to draw attention to text without indicating that it's more important। So strong element हम उस कंटेंट के लिए यूज करेंगे जिसकी वास्तव में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, जबकि बी को हम केवल टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज करेंगे। ओके, सो एज ए डेवलपर आपको लॉजिकली सोचना होगा कि आप बी यूज करें या स्ट्रॉन्ग, आउटपुट दोनों का क्या आता है? बोल्ड के अंदर ही आता है। सो लेट्स डू इट ऑन प्रैक्टिकल। इसको हम प्रैक्टिकल पे करके देखते हैं। अच्छा, एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स हम जितने भी देख रहे हैं सारे के सारे इन लाइन है, यानी कि लाइन चेंज नहीं करता है कोई भी, और सारे के सारे कंटेनर हैं, यानी कि इनको चालू भी करते हैं और हम बंद भी करते हैं, क्लोज भी करते हैं। ठीक है गाइज? सो आइए प्रैक्टिकल पे देखते हैं इसको हम। सो सबलाइम टेक्स्ट मैंने शुरू किया, HTML पे फोल्डर पे राइट क्लिक किया, न्यू फाइल चूज किया एंड सबसे पहले मैं इसको कर देता हूं सेव। सो मैंने इसको सेव कर दिया 05 डैश बोल्ड, या थोड़ा टैग वाला ही नाम दे देते हैं, बी डैश, और कौन सा देख रहे हैं हम इसके साथ में? स्ट्रॉन्ग डॉट HTML। ओके, नाउ HTML स्टब हमने जनरेट किया, बोल्ड टेक्स्ट, एंड हमने यहां लिखा ही लिव्स इन बीकानेर। अब मैं सिंपली बीकानेर को हाईलाइट करना चाहता हूं। ठीक है, तो हमने इसको क्लोज कर दिया किसमें? बी टैग के अंदर। ओके, सो इसका जो आउटपुट बनेगा जब हम इसे एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो बीकानेर जो है वो बोल्ड उसमें हमें दिखाई देगा। सो ओपन इन ब्राउजर किया हमने एंड दिस इज आवर आउटपुट। ओके, तो यहाँ पे बस सिंपली मेरे को बीकानेर को हाईलाइट करना था तो मैंने ये लिख दिया। नाउ
अच्छा, एक चीज़ आपको पता लग गई होगी, बी को हमने चालू भी किया और बंद भी किया, दैट मीन्स ये क्या है, कंटेनर एलिमेंट है या कंटेनर टैग है। ओके, नाउ मैंने लिखा यू मस्ट नॉट मिक्स ड्रिंक एंड ड्राइव एल्स इट कुड लीड टू सीरियस डैमेजेस। ओके, सो क्या मैं इसे सिर्फ बी टैग में डाल दूं? नहीं, मुझे इसको डालना होगा स्ट्रॉन्ग के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही जरूरी चीज है कि आप दारू पी के गाड़ी ना चलाएं, अदरवाइज आप अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों की जिंदगी को झंड कर सकते हैं। ओके, सो अब इस पेज को हमने रिफ्रेश करना है, बिल्कुल आउटपुट सेम आ रहा है, मतलब बोल्ड में ही आ रहा है जो हमने स्ट्रॉन्ग वैन क्लोज किया था। अच्छा, एक चीज देख रहे हो आप, लाइन चेंज नहीं हुई ऑटोमेटिकली, है ना? इसका मतलब ये क्या है, इनलाइन एलिमेंट है। अगर ये ब्लॉक होता तो लाइन अपने आप चेंज हो जाती। सो अलग अलग लाइन पे डालने के लिए हमें बी आर का यूज़ करना पड़ेगा। हम देख चुके हैं बी आर टैग को भी, राइट? सो इसको हमने कर दिया सेव एंड जस्ट ब्राउज़र में गए, रिफ्रेश कर दिया कंट्रोल आर दबा के हमने पेज को। ओके, सो ये था हमारे पास में बोल्ड का। नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं और हमारे फॉर्मेटिंग टैग्स।